This conference will now be recorded. हमारा सिनेरियो क्या है कि हमारा जो बेसिकली जो जेंकिन है, जेंकिन का जो काम है वो क्या है? जेंकिन्स का बेसिकली काम है प्रोवाइड कराना ऑटोमेशन, या फिर मैं अगर दूसरे वर्ड में बोलूं तो जेंकिन के दो ही काम है, डेटा को पुश करना और डेटा को पुल करना। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? डेटा को पुश करना और डेटा को पुल करना, ये जेंकिन का काम है। दो चीजें, एक तो होता है मैनुअली, या तो हम मैनुअली पुश एंड पुल करें या आप ऑटोमेटेड। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली क्या हो, पुश एंड पुल हो, आपका डेटा ऑटोमेटिकली पुश और पुल हो, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? जेंकिन यूज करेगा। एंड जेंकिन्स के अंदर भी आपको क्या करने पड़ेंगे? आइटम्स क्रिएट करने पड़ेंगे अपने, और आइटम्स के अंदर भी आपके ऊपर आती है कि आप पाइपलाइन करना चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीजें जेंकिन्स करनी पड़ेगी। बट अभी हमारा सिनेरियो क्या था कि जब लास्ट टाइम में हमने जेंकिन करा था तो हम लोगों ने क्या करा था, अपनी इस तरीके से हमने एक मशीन बनाई थी जिस पर हमने डायरेक्ट जेंकिन इंस्टॉल करा था। उसके बाद हम लोगों ने एक और मशीन क्रिएट करी थी जिसके ऊपर हमने गिट करा था। एक और कंसेप्ट है गाइस यहाँ पे कि जेंकिन जो है, जेंकिन जिस तरीके से हमारे गिट एंड गिट हब के अंदर मास्टर ब्रांच और सब ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट है, इसी तरीके से जेंकिन के अंदर भी हमारा एक ट्री स्ट्रक्चर यूज होता है, जिस ट्री स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम मास्टर एंड स्लेव। मास्टर या स्लेव, या इसको आप एजेंट भी बोलते हो गाइस, इसको एजेंट भी बोला जाता है। अब इनमें फर्क क्या है गाइस? इनमें फर्क ये है कि गाइस अगर आप लोगों ने कोई भी प्रोजेक्ट आप रन कर रहे हो एंड यू डिप्लॉय एनी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, तो यहां पर क्या है कि आप अपने जेंकिन का लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यू आर क्रिएटिंग द मल्टीपल जेंकिन सर्वर्स, यू आर क्रिएटिंग मल्टीपल जेंकिन सर्वर्स, और इन मल्टीपल जेंकिन सर्वर्स को गाइस हम बोलते हैं एजेंट। लाइक आपने एक एजेंट 1 बनाया, एजेंट 2 बनाया, एजेंट 3 बनाया, या स्लैब 1 बनाया, स्लैब 2 बनाया, या स्लैब 3 बनाया। ये आपने यहां पर एजेंट बनाए थे, और ये सभी की सभी एजेंट्स इज कनेक्टेड विद मास्टर, जो भी आपका मास्टर एजेंट होगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आपका मास्टर एजेंट ही बनता है, यानी कि प्राइमरी जैसे मास्टर ब्रांच बनती है, इसी तरीके से मास्टर भी आपका बनता है, और ये सारे के सारे मास्टर एजेंट इससे कनेक्टेड होते हैं। लाइक कि अब आपके पास मोर देन काफी ज्यादा प्रोजेक्ट है, तो गाइस जब आप प्रोजेक्ट डिप्लॉय करते हैं तो वहां पे ऑप्शंस भी आता है आपके पास कि आपका जो प्रोजेक्ट है, लाइक मेरा ये प्रोजेक्ट है कि यहाँ मेरी एक फाइल पड़ी हुई है जिसको मेरे को बिल्ड करना है। मेरा एक डॉकर लाइक का, मैं कहता हूं कि मेरी यहाँ पे एक गिट हब है, और गिट हब में मेरी एक एक्स फाइल पड़ी हुई है, और मैं चाहता हूं कि इस एक्स फाइल को कौन पुश एंड पुल कराए। तो जब मैं गिट हब की एंट्री जेंकिन के अंदर करूंगा, तो जेंकिन में मेरे पास अगर मैंने ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करा हुआ है मास्टर एंड एजेंट का, तो मेरे पास ऑप्शंस आएंगे वहां पे एजेंट 1 2 3 4। तो अगर मैंने जब मैं इस प्रोजेक्ट को ऐड कर रहा हूं और मैंने इसके साथ एजेंट 1 ऐड करा दिया, तो यानी कि इस प्रोजेक्ट को कौन सर्वर मैनेज करेगा? एजेंट 1 वाला सर्वर मैनेज करेगा। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? मास्टर होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि जेंकिन का कौन सा स्लेब मेरे पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेगा, इस प्रोजेक्ट को पर्टिकुलर मैनेज करेगा। गॉट इन माय पॉइंट गाइस? बलोदी गोपाल, मास्टर और एजेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? उस पे
प्रोजेक्ट के साथ फिर इसके वो क्या, एजेंट को कैसे पता चलेगा कि ये इस प्रोजेक्ट के साथ या इस फाइल के साथ जब मुझे हम मुझे प्रोजेक्ट बिल्ड जब होना है? वहां पे ऐड करते हैं ना, जब हम अपने आइटम्स क्रिएट करते हैं तो वहां पे हम्म। ऑप्शंस आता है, ओके। वहां पे ऑप्शंस आता है और वहां पे ये आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो पहले ठीक ही है। आपके पास अगर बने होंगे तभी ये आपको डिस्प्ले होंगे, अदरवाइज आपको डिस्प्ले नहीं नहीं होंगे। होंगे। गॉट इन माय पॉइंट? सो आज का सिनेरियो क्या है? सबसे पहले तो हमारा बेसिक है कि हम लोग एक अपनी मशीन बनाने वाले हैं। उस मशीन पर हम अपना डॉकर, यानी कि अपना, लास्ट टाइम हमने इंडिविजुअली मशीन करी थी, इस बार हम क्या करेंगे, अपना डॉकर इंजन इंस्टॉल करेंगे। इस डॉकर इंजन पर ही हम क्या करेंगे, वी आर क्रिएटिंग द कंटेनर्स। मैं यहीं पर ही अपने मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट करूंगा। ओके, जो भी मैं फाइल बनाऊंगा उस कंटेनर की मैं बात करता हूं, तो लाइक का एक पे मैंने डाल दिया अपना जेंकिन, एक मैं जेंकिंस का कंटेनर कर रहा हूं, एक मैं गिट का कंटेनर कर लेता हूं। ठीक है, मैं लाइक दो ही कंटेनर करता हूं। अगर आप तीसरा भी गिट कंटेनर करना चाहते हैं तो आप अपना यहाँ पर वेब सर्वर, वेब सर्वर भी आप डिप्लॉय कर सकते हो। उसके अलावा मैं क्या करूंगा, ये तो चलो मैंने यहाँ पे पुश कर दिया, या फिर मैं कहता हूँ जेंकिन और गिट कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर एक और मशीन लूंगा, या मैं यहाँ पे दो मशीन और ले लूंगा गाइस। और दो मशीन लेने के बाद मैं क्या करूंगा, इन दोनों मशीन को, एक को बनाऊंगा एजेंट 1, एक को बनाऊंगा गाइस एजेंट 1, और दूसरे को मैं बनाऊंगा एजेंट 2। तो इन दो मशीन को एजेंट 1 और 2 बनाऊंगा। इन दोनों एजेंट मशीन को मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा पर्टिकुलर अपने मास्टर ब्रांच के साथ, क्योंकि जो भी मेरा फर्स्ट जेंकिन सर्वर आप बनाओगे गाइस, वो आपका क्या होगा, मास्टर होगा। मेरे को एजेंट, और जब मैं क्या करूंगा, जब मैं कोई प्रोजेक्ट डिप्लॉय करूंगा, कोई भी प्रोजेक्ट में जब यहाँ पे डिप्लॉय करूंगा, लाइक कि मैंने क्या करा, ये एक वेब सर्वर बनाया है और इस वेब सर्वर को मैंने कहां पे कर दिया, अपनी रिपोजिटरी, जो भी मेरी सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है, मैंने उस सेंट्रलाइज रिपोजिटरी के अंदर वेब सर्वर की फाइल को पुश कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि जेंकिन क्या करे, इसको ऑटो बिल्ड करे। तो जब मैं प्रोजेक्ट कराऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास तीन ऑप्शन आएंगे, एक ये वाला जेंकिन, एक एजेंट 1 और एजेंट 3। तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप किस वाले एजेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि कौन सा एजेंट है जो इस फाइल को पुश एंड पुल कराए। गॉट इन माय पॉइंट? बलोदी, गोपाल, योगेश, शशि, इज इट क्लियर गाइस? हाँ जी। So I'm just log in with portal and create the machines and create the containers. So just click on portal. So चलते हैं, आज हम अपना पहले लैब करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि आज लैब के अंदर हम टाइम ज्यादा लेना चाह रहे हैं। तो जस्ट क्लिक ऑन Amazon वेब सर्विसेज। और मैं अभी यहाँ पे तीन मशीन क्रिएट कर लूंगा गाइस। या फिर मैं एक ही मशीन क्रिएट कर लूंगा, मैं उसी पर ही मल्टीपल कंटेनराइजेशन कर लेंगे ना हम। तो आई एम क्रिएट द वन मशीन, मैं एक ही मशीन ले लेता हूँ, वाई वाई EC201। I'm just click on launch instance and I'm select like UBUNTU Ubuntu ले लेते हैं आज, Linux ले लेके परेशान हो गए हम। Just a minute guys. So is it clear विकास? विकास भारती क्लियर है? हाँ जी सर, हाँ जी सर। वो बीच में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था सर, तो ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। तो अभी जो बताया वो क्लियर है? जी सर, जी सर। तो जस्ट अ मिनट यार, पावर कट हुआ है तो मेरा स्क्रीन बंद हो गई है, सिस्टम ऑन है, जस्ट वेट।
So just click on Ubuntu and T2 micro and just next. और मैं यहाँ पे अपना स्पेस बढ़ा देता हूँ गाइस. नेक्स्ट एंड select give the name like मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ like docker and next and select the security groups reviews and launch पहले से बने हुए हैं and SCP Linux की acknowledge. So guys जब तक ये मशीन, तो अभी मैंने क्या करा है, मैंने इस पे मशीन्स बनाई है, ठीक है, यानी कि मैंने एक मशीन बनाई है. अब इस मशीन पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंस्टॉल करूंगा डॉकर इंजन. इसके ऊपर मैं इंस्टॉल करूंगा डॉकर इंजन. एंड डॉकर इंजन इंस्टॉल करने के बाद गाइस आई एम क्रिएटिंग द one container and this container for Jenkins. Create container Jenkins container. तो चॉइस इज योर कि आप डायरेक्ट बेस मशीन पर भी इंस्टॉल कर सकते हो या डॉकर पे भी. सो बट अगर हमने डॉकर पढ़ा है तो मैं चाहूंगा कि हम डॉकर का ही यूज करें, तो कंटेनराइजेशन सिस्टम ही पूरा समझे रेदर देन कि डेडिकेटेड मशीन लें. तो आई एम जस्ट क्लिक and I'm just copy this particular machine public IP. तसल्ली तसल्ली, इतना परेशान मत हुआ करो. एंड ubuntu ubuntu और सिंबल्स है गए sudo स्पेस su. उसके बाद apt अपडेट -y, क्योंकि yum के अंदर आपका apt अपडेट कमांड चलती है. एंड डॉकर इंस्टॉल करने के लिए भी हम जैसे वहां पे yum इंस्टॉल डॉकर करते थे, इसी तरीके से भी यहाँ पर apt अपडेट docker.io. फॉन्ट साइज बढ़ाना है इसका थोड़ा. फॉन्ट साइज बढ़ा दो. क्रिएट कर रहा हूँ, वेट वेट वेट. क्लियर है? जी हाँ ठीक है, बेटर है पहले से. क्लियर. उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ubuntu डॉकर इंस्टॉल करना है तो apt insta इंस्टॉल docker docker space .io space -y. क्या आ गया, docker docker ऐसा आएगा. डॉकर स्पेस, रुक जाना, नहीं apt हाइफन इंस्टॉल, सुनो apt इंस्टॉल docker.io. वेट एक मिनट रुक जाओ यार. apt हाइफन गेट इंस्टॉल नहीं, docker.io. गेट लगना जरूरी docker.io. नहीं है. docker.io है. आएगा, हाँ स्पेस नहीं है. नहीं, स्पेस नहीं है. ओके, तो docker.io पे io. उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल सा
then service docker ubuntu service docker start and then status भी देख लिया, हमारा स्टेटस चल रहा है, क्लियर। अब हम सिंपल सा क्या करते हैं, अपना जेंकिन इंस्टॉल करते हैं। तो कंटेनर बनाते हैं, जाएंगे docker docker run -p और 8080 कॉलन और 8080 ये पोर्ट हमने मैप करें, जेंकिन का पोर्ट नंबर होता है -p और p करने के बाद मैं यहाँ पे 50,000 कॉलन 50,000 कर रहा हूँ। बेसिकली ये जो पोर्ट होता है ये एजेंट के लिए होता है, -d -v एंड नाम मैं देता हूँ JENKINS जेंकिंस अंडरस्कोर होम :var के अंदर मेरी फाइल है जेंकिंस, ये मेरी जेंकिन की इमेज की फाइल है, जेंकिंस -home अंडरस्कोर होम जेंकिन / ये जो जेंकिन / में जेंकिन डॉट लेटेस्ट नाम लिख रहा हूँ, ये मेरी इमेज है जो कि ये डॉकर आपसे उठाएगा। जेंकिंस :LTS latest, तो the docker run -p 8080 8080 -p 50,000 50,000 होम for agent। होम की स्पेलिंग गलत है वहां पे। एक मिनट, -d -v जेंकिंस HOME :var अंडरस्कोर होम JENKIN जेंकिंस / जेंकिंस होम जेंकिंस डॉट लेटेस्ट। और ये देखिए यहाँ से पहले पुल करेगा इमेजेस को, और पुल क्रिएट करने के बाद सारी जो भी चीज जिसकी रिकमेंडेड है, जावा से रिलेटेड या व्हाटएवर कोई भी सारी चीज है, ये सारी की सारी चीजें वहां से पुल करेगा, और पुल करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक कंटेनर आपका क्रिएट कर देगा। तो गाइस देखिए ये आपका हमारा एक यहाँ पर कंटेनर क्रिएट हो चुका है। सो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं DOCKER docker स्पेस ls docker ps। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक कंटेनर है, ये मेरी कंटेनर आईडी है। तो यहाँ पे इसने एक जेंकिन / जेंकिन कॉलन लेटेस्ट के नाम से उसने क्या बना दिया, हमारा एक कंटेनर बना दिया है। और अब अगर आप इन कंटेनर को देखना भी चाहते हैं तो सिंपल सा है गाइस, हम कॉलन गए, मैंने गया यहाँ पर क्लिक कॉपी एंड देन पुट द Ctrl+V एंड कॉलन 8080। तो यहाँ पे देखिए मेरा जेंकिन का इसने कंसोल मेरे को दे दिया। तो ये मेरा जेंकिन है, अब मुझे लॉगिन करना है। तो मैंने तो कंटेनराइजेशन सिस्टम करा है। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, आप यहाँ पे इसके लॉग्स देख सकते हैं। तो डॉकर पर्टिकुलर कंटेनर के लॉग देखने हैं मेरे को, तो DOCKER डॉकर स्पेस LOGS लॉग्स। और यहाँ पर आप देखिए दिस इज अ कंटेनर आईडी, जो भी आपने कंटेनर बनाया है कंटेनर आईडी आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है इसके बाद। और जैसे मैं पेस्ट करूंगा तो ये मेरे को लॉक्स दिखा देगा, लेकिन लॉक्स में ये यहाँ पर इसका एक टेम्परेरी पासवर्ड भी दिखा रहा है जिससे मैं जेंकिन पे लॉगिन हो सकता हूँ। सो दिस इज अ टेम्परेरी पासवर्ड, आई एम जस्ट कॉपी दिस पासवर्ड एंड पुट एंड पेस्ट। ये URL। सो यहाँ पर ये कुछ हमारे डिफॉल्ट प्लगइन्स हैं। तो जेंकिन इज अ कलेक्शन ऑफ प्लगइन्स। तो ये जितने भी हमारे रिकमेंडेड प्लगइन्स हैं वो सारी चीजें हैं, तो वो प्लगइन्स हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने यही करा था, लेकिन जब लास्ट टाइम हम लोगों ने ये करा था तो हमने क्या करा था गाइस, अगर आप लोगों को याद हो कि हम लोगों ने सबसे पहले करा था, एक मशीन बनाई थी, मशीन पे हमने अपना जावा इंस्टॉल करा था। जावा इंस्टॉल करने के बाद हमने फिर जेंकिन इंस्टॉल करा था। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक जेंकिन इमेज पड़ी हुई थी, तो हमने उसको कंटेनर के अंदर डायरेक्ट ऐड कर दिया। सेम अगर आपको गिट कंटेनर भी बनाना है डॉकर पर ही, व्हेन यू क्रिएट द गिट कंटेनर, सो सिंपल सा है। तो गिट कंटेनर के लिए गाइस सबसे पहले मुझे क्या करनी पड़ेगी, डॉकर फाइल बनानी पड़ेगी। डॉकर फाइल बनाने के बाद मैं पहले क्या करूंगा, गिट की एक इमेज बनाऊंगा, और देन उस गिट की इमेज बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, उस इमेज से कंटेनर डिप्लॉय करूंगा।
तो सेम है कि चलते हम अपना यहाँ पर, और यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, लाइक फाइल नेम इज लाइक touch. So how to create git container? So symbols है vim और space do, so vi यहाँ पे touch touch docker docker file फाइल, उसके बाद vi डॉकर फाइल का आप लोगों को पता है डी कैपिटल होना चाहिए, और यहाँ पे मैं सिंपल्स है i for insert fr om from और ubuntu ubuntu colon latest स्पेस रन करना चाहते हैं हम किसको, apt हाइफन गेट हाइफन वाई अपडेट, यानी कि हमारे जो भी इसका रिपोजिटरी लिस्ट है सारी, वो सारी अपडेट हो जाए। तो apt हाइफन गेट हाइफन अपडेट, उसके बाद मैं रन करना चाहता हूँ गिट को, तो रन apt हाइफन गेट हाइफन वाई install हाइफन गिट, और मैं क्या करता हूँ गिट को इंस्टॉल करना चाहता हूँ, देन स्किप कॉलन wq, और उसके बाद मुझे क्या करना है, बिल्ड करनी होती है। तो बिल्ड करने के लिए कमांड है docker docker build बिल्ड स्पेस हाइफन टी, और गिव द नेम, जो भी आप नेम से अपनी इमेज बनाना चाहते हो, तो मैं नाम देता हूँ, किसका फोन है तेरा, गिट हाइफन इमेज, मैं इसमें नाम देता हूँ गिट हाइफन इमेज नाम दे देता हूँ। उसके बाद डॉट मुझे लगाना जरूरी है, तो docker build हाइफन गिट व्हाट अपन, क्या हुआ भाई, सर वो बिल्ड शायद डी के साथ एंड होगा। build आएगा सर। तो यहाँ पर मैंने अपनी इमेज क्रिएट कर ली। इमेज करने के बाद आपको पता है कि जब भी इमेज बनती है तो मैं इमेजेस देखूंगा, और उसके थ्रू मैं फिर अपना डॉकर रन करूंगा। एंड मैं जाता हूँ यहाँ पे, सो मैं यहाँ पे जाता हूँ docker डॉकर images इमेजेस। तो यहाँ पर मेरी देखिए गिट इमेजेस भी आ गई है, और जेंकिन भी मेरा कंटेनर चल रहा है, तो जेंकिन की इमेजेस उसने ले ली, उबंटू भी इसने ले ली। और अब मैं यहाँ पे अपना क्या करता हूँ, गिट का कंटेनर बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा इमेजेस है। तो गिट का कंटेनर अगर बनाना है तो docker डॉकर स्पेस रन स्पेस हाइफन it स्पेस हाइफन हाइफन name नेम स्पेस गिट हाइफन CONT कंटेनर काउंट वन कर देते हैं, कंटेनर वन। एंड जो हमने इमेज बनाई थी वो बनाई थी किस नाम से बनाई थी, हमने गिट इमेज के नाम से बनाई थी। तो git गिट स्पेस हाइफन image इमेज स्पेस स्लैश बिन स्लैश बैश, और यहाँ पर ये हमारा कंटेनर बन चुका है। और अगर हम देखते हैं यहाँ पे गिट स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन, तो आप देखिए यहाँ पे मेरा गिट वर्जन है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ mkdir, और मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ लाइक ICCP REPO रेपो, और उसके बाद CD ICCP रेपो के अंदर गया, git git init init गिट इनिट करा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कुछ फाइल्स मैं और बना देता हूँ अपनी, लाइक मेरे को ये फाइल क्या करनी है, हेलो अपनी गिट हब पर पुश करनी है। हाँ हेलो। बताइए, क्या अगर बताइए मैं डियर। कंटेनर क्रिएट करूं उसके बाद इसके अंदर ये गिट इंस्टॉल करूं, ये नहीं हो सकता क्या नॉर्मली? कंटेनर क्रिएट कर, हाँ हो सकता है। वहां पे आपको एग्जीक्यूट कमांड रन करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूट। ओके, ठीक है। बता दूंगा, मैं अभी बता दूंगा ये, ठीक है। तो वहां पे हाँ ठीक है, एग्जीक्यूट कमांड बताओ। करने के बाद फिर आप कर सकते हो, ठीक है सर, ओके। ठीक है। तो चलते हैं, उसके बाद हम अपना यहाँ पे चलते हैं कि लाइक अब मैंने अपना यहाँ पे बना लिया। अब मुझे
लाइक अपनी कुछ फाइल्स बनानी है। तो लाइक अगर मैं यहाँ पे फाइल की बात करता हूँ तो लाइक मैं यहाँ पे अपनी डॉकर फाइल क्रिएट करता हूँ सबसे पहले एक। तो आपको पता है डॉकर फाइल क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा इको लाइक फाइल क्रिएट करनी है गाइस। तो बताएंगे कौन सी फाइल क्रिएट करनी है हमें डॉकर। तो टच DOCKER डॉकर FILE फाइल, उसके बाद VI डॉकर, और डॉकर फाइल नहीं चल रही मेरी, तो यहाँ पर मेरी जो कमांड चलेगी VI नहीं चलता सर यहाँ पे, यहाँ पे इको ही चलेगी। विम देखना, विम भी नहीं चलेगा। विम नहीं चलेगा यहाँ पे, इसमें नहीं चलेगा, विम भी नहीं चल रहा है। एक को ही चलेगा यहाँ यहाँ। पे इको ही चलेगा। तो ECHO इको, इको के बाद इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं लाइक का फ्रॉम। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं जस्ट कॉपी पेस्ट यहाँ पे यूज करूंगा। तो मैं फाइल को ना पहले बाहर नोटपैड में बना लेते हैं। तो क्लिक ऑन नोटपैड और मैं यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ एक डॉकर की। तो FROM फ्रॉम UBUNTU उबंटू, एंड देन उसके बाद हम चलते हैं रन। आर्ग्यूमेंट भी लगा देता हूँ। तो आर्ग्यूमेंट इज जस्ट लाइक DEBIN डेबिन अंडरस्कोर FRONT फ्रंट एंड, उसके बाद इज इक्वल टू नॉन INTERACTIV इंटरेक्टिव। तो G कैपिटल है ना मेरा, ARGDEBIN डेबिन डेबिन हाइफन FRONT फ्रंट एंड एंड इज इक्वल टू नॉन इंटरेक्टिव। उसके बाद मैं यहाँ पे रन करना चाहता हूँ, और रन में करना चाहता हूँ गाइस APT हाइफन गेट अपडेट स्पेस हाइफन Y, और देन उसके बाद मैं दोबारा से रन यहाँ पे करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वेब सर्वर एक बनाना है। तो APT इंस्टॉल APT INS इंस्टॉल APACH अपाची 2 स्पेस हाइफन Y। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि मेरा जो ऐड होता है वो आपको पता है डॉट, जो भी मेरी फाइल है वार, वार के अंदर मेरी www, और www के अंदर HTML नाम की डायरेक्टरी होती है। तो देन एंट्री पॉइंट ENTRY entry POINT point and Apache Apache CTL hyphen D, जो भी मेरी सर्विसेज हैं FORE ग्राउंड, foreground. So entry point APACH Apache CTL hyphen D FORE foreground, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। देन escape colon WQ, सॉरी। तो ये मेरी फाइल है। तो इस फाइल को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो इसने फोरग्राउंड यहाँ पे आ गया मेरा। उसके बाद मैं इस फाइल को सेव करना है गाइस मुझे, सिंपल सा। सो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड देन ग्रेटर देन और DOCKER डॉकर फाइल। तो मुझे ऊपर फाइल नहीं बनानी थी, तो यहाँ पे मैं डॉकर फाइल क्रिएट कर देता हूँ, क्लिक। और अब मैं LS करता हूँ तो मेरे पास डॉकर फाइल है। और अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ तो कैट डॉकर फाइल। तो ये देखिए इसके अंदर हमने जो लिखा था फ्रॉम आर्ग्यूमेंट रन APT इंस्टॉल ऐड
एंड एंट्री पॉइंट अपाची -d फोरग्राउंड। से ये हमारी एक फाइल बन गई और ls करके हम देखते हैं यहाँ पे, तो मेरी एक डॉकर फाइल बनी हुई है। सेम एज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और फाइल बना लेता हूँ, लाइक क्योंकि मैं वेब सर्वर बनाना चाहता हूँ तो वेब सर्वर के लिए मुझे एक और फाइल यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो लाइक मैं यहाँ पे एक और फाइल बना लेता हूँ विद द नेम ऑफ लाइक echo eco इन्वर्टेड कोमा, और मैं यहाँ लिखता हूँ welcome वेलकम टू माई Jenkins वेब सर्वर 1। तो मैंने ये एक वेब सर्वर बना लिया और इसको मैं गाइस रीडायरेक्ट कर देता हूँ विद द नेम ऑफ index index.html, और मैंने इस फाइल को भी यहाँ पे क्या कर दिया, रीडायरेक्ट कर दिया। एंड रीडायरेक्ट करने के बाद अब दो ऑप्शंस हैं, या तो आप यहीं से बिल्ड कर दो और बिल्ड करके अपना कंटेनर बना दो, या मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इनको यहाँ पर बिल्ड नहीं कर रहा, ना ही मैं इसको यहाँ पे कंटेनर को रन कर रहा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पर अगर आप देखें ls करके, तो मैंने यहाँ पे दो फाइल बनाई है, मैं यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट कर देता हूँ। आई एम क्रिएटिंग द वन मोर फाइल, और वन मोर फाइल, उस फाइल का नाम क्या है, सो वो मैं जेंकिन फाइल्स क्रिएट कर रहा हूँ कि हमें अगर जेंकिन की रेपोजिटरी यानी कि पाइपलाइंस भी बनानी है, तो पाइपलाइंस बनाने के लिए हमें उसका कोड भी लिखना पड़ेगा। तो जेंकिन की पाइपलाइंस बनाने के लिए जेंकिन का कोड भी हम लिख लेते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारा डेवलपर गिट पे बैठा हुआ है और वो यहीं पर ही सारी चीज लिख रहा है, वो डॉकर फाइल यहीं कोड लिख रहा है, उसका डॉकर फाइल से हमने एक कोड लिखा, वेबसाइट का एक कोड लिखा। और अगर हम जेंकिन की बात करते हैं तो जेंकिन के अंदर भी हमें कोई पाइपलाइंस बनानी है, तो उसका भी कोड हम यहीं पर ही लिखेंगे। तो हम सिंपल सा चलते हैं गाइस, आई एम जस्ट गो टू इन गूगल एंड सर्च द जेंकिन पाइपलाइंस। तो गूगल पे गया मैं और टाइप JENKINES जेंकिन्स फाइल सिंटैक्स। तो मैं सिंपल सा सिंटैक्स देख लेता हूँ यहाँ पर, नथिंग, सो यूजिंग जेंकिन सिंटैक्स। तो देख लेते हैं हमारे काम का कौन सा सिंटैक्स है, इसमें से कोई भी एक सिंटैक्स हम ले लेते हैं क्योंकि मैं डेवलपर नहीं हूँ गाइस। तो लाइक मैं यही सिंटैक्स ले लेता हूँ। तो मैंने कॉपी करा इसको, एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने ये एक फाइल लिखी है, तो मैं इस फाइल को सेव एज कर देता हूँ विद द नेम इज लाइक डेस्कटॉप पे, एंड डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देता हूँ विद द नेम न्यू फोल्डर में जाके, डॉकर के अंदर जाके, और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ DOCK या डॉकर वेब फाइल। और मैं एक और फाइल यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ गाइस, कंट्रोल V मैंने करा है यहाँ पर। तो पाइपलाइंस हो गया, ये सब हो गया। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल A करता हूँ और मैं यहाँ पे लाइक का नाम दे देता हूँ कि बिल्ड की जगह मैं यहाँ पे सपोज करो नाम दे देता हूँ विकास, और इको टेस्ट की जगह लाइक का मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ योगेश। मैं अपने अकॉर्डिंग डिप्लॉय की जगह लाइक का मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ सची। ये मैंने अपने नाम दे दिए, एंड आई एम जस्ट कंट्रोल A एंड कंट्रोल C, और मैं यहाँ पर जाता हूँ दोबारा से अपने गिटहब पर, और मैं यहाँ पे करता हूँ echo between inverted comma एंड देन पेस्ट दिस फाइल। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन का साइन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेंकिन का J कैपिटल होना चाहिए, JENKINS जेंकिन्स FILE फाइल, और ls करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए मेरे पास टोटल 3 फाइल्स आ चुकी हैं। अब 3 फाइल्स आ चुकी है, सो आई एम जस्ट लॉग इन विद गिट। मैं अपने गिट पे गिट हब से लॉग इन होता हूँ क्योंकि मुझे ये फाइल क्या करनी है, वहां पे पुश करनी है। तो उससे पहले आप देखिए कि यहाँ पर मेरा ये हो चुका है, यानी कि मेरी रिपोजिटरी की जो भी प्लगइन्स हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। तो मैं पहले इसको भी कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, द नेम ऑफ ICCP एंड पासवर्ड इज सेव एंड कंटिन्यू। तो ये मेरा यहाँ पर जेंकिन मेरा प्रॉपरली फुल फ्लैश में अपडेट हो चुका है। सारे प्लगइन्स जो भी रिकमेंडेड प्लगइन्स है वो सारे के सारे यहाँ पर आ चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो चीज मैं अब वहां पे क्या करूँ, पुल कर रहा हूँ, यानी कि जो भी मैं वहां पे गिट हब में पुश करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जेंकिन उनको उठाए और उनको उठा के क्या करे, अपने एंड पे बिल्ड करे। क्योंकि जेंकिन का काम है कि ऑटोमेटिकली कोड को पुल करना और उसको बिल्ड करना। सो चलिए मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने जेंकिन्स पे, एंड जेंकिन्स पे जाने के बाद सॉरी अपने दोबारा से मैं अपने यहाँ पर चलता हूँ गाइस।
तो पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं अपना गिटहब पे चलता हूँ, और गिटहब पे जाके मेरी जो एक रिपोजिटरी लिस्ट बनी हुई है, मैं इन रिपोजिटरी लिस्ट को डिलीट कर देता हूँ। तो सेटिंग्स में जाता हूँ और आई एम क्रिएटिंग द न्यू रेपो, तो मैं यहाँ पे एक नई रेपोजिटरी लिस्ट क्रिएट करूंगा। सो आई एम जस्ट डिलीट दिस रेपोजिटरी एंड गिव द कंप्लीट नेम ऑफ दिस रेपोजिटरी। ICCP project and delete and तो ये रेपोजिटरी लिस्ट कर दी। मेरी एक और रेपोजिटरी लिस्ट बनी हुई है, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो मैं सारी रेपोजिटरी लिस्ट डिलीट करने के बाद मैं नई रेपोजिटरी लिस्ट बना रहा हूँ। तो सेटिंग एंड सेटिंग पे जाने के बाद आई एम जस्ट क्लिक ICCP data and delete। तो देयर इज नो रेपोजिटरी, मेरे पास कोई भी रेपोजिटरी लिस्ट नहीं है। अगर आप बनाना भी चाहते हैं, आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, या प्लस का साइन देख रहे हो, आप क्लिक ऑन प्लस साइन एंड न्यू रेपोजिटरी। और लाइक का मैं यहाँ पे बना देता हूँ PROJECT, प्रोजेक्ट 1 के नाम से मैं अपनी रेपो लिस्ट बना रहा हूँ। PROJECT प्रोजेक्ट 1। तो प्रोजेक्ट 1 के नाम से मैं रेपोजिटरी लिस्ट बना रहा हूँ एंड देन आई एम जस्ट क्लिक ऑन पब्लिक एंड पब्लिक करने के बाद क्रिएट रेपो। और गाइज ये जो कमांड्स हैं ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने की, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन। तो अगर मुझे यहाँ पे अपना करना भी है, तो गाइज ये जो मेरी कमांड है, आई एम जस्ट क्लिक कि मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अपना यूजर नेम और पासवर्ड यानी कि गिट कॉन्फ़िग वगैरह करूंगा। तो वहां पे जाके मुझे ये सारी की सारी कमांड है। तो मैंने यहाँ पे अपनी प्रोजेक्ट 1 नाम से क्या बना लिया, एक रेपोजिटरी लिस्ट क्रिएट कर ली है। और अब मैं क्या करता हूँ कि जो कोड मैंने वहां पे कॉपी करा क्रिएट करे हैं, वो कॉपी को मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, पुश करना चाहता हूँ। तो पुश करने के लिए सिंपल सा है कि मैं दोबारा से यहाँ पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ls अगर मैं करता हूँ गाइज यहाँ पे, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे 3 फाइल है। अगर आप देखना चाहते हैं तो गिट स्टेटस, गिट स्टेटस, तो देखिए यहाँ पे मेरी 3 फाइल बनी हुई हैं। बट मैं ये कोड को पुश करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले यूजर नेम और पासवर्ड तो अपना कॉन्फ़िगर करना ही पड़ेगा। सो इफ आई एम क्रिएटिंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो सिंपल सा है गाइस, मैं यहाँ पे करूंगा लाइक गेट config config hyphen global global space user dot name। और यूजर नेम मैं डाल रहा हूँ कि मेरा जो यूजर नेम है वो यूजर नेम कौन सा बनेगा। सो लाइक का मैं यहाँ पे यूजर नेम डाल देता हूँ कि मेरा जो यूजर नेम होगा गाइस, इन्वर्टेड कॉमा लाइक का ICCP इंडिया, कि मेरा जो यूजर नेम है वो ICCP इंडिया बने। और गिट कॉन्फ़िग और उस यूजर की मेल आईडी, ईमेल आईडी क्या रखनी है, तो मैं लाइक ICCP नॉर्थ इंडिया @gmail.com। तो ये मैंने कर दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, गिट से कनेक्ट भी होना चाहता हूँ, गिट हब से कनेक्ट होना है। तो गिट हब से कनेक्ट होने के लिए जो गाइस मेरी कमांड है वो है गिट रिमोट ऐड, और ऐड होने के बाद ओरिजिन, ओरिजिन के बाद जो भी मेरे रिपोजिटरी लिस्ट जो मैंने बनाई है उसका URL, तो ये मेरा इसका URL है। आई एम जस्ट कॉपी दिस URL, मैंने URL क्रिएट करा एंड देन पेस्ट। so is not command get remote रिमोट ऐड ओरिजिन, और मैंने यहाँ पे लिया, तो इसने ले लिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, गेट, और अब मैं पुश तो जब ही होगा जब पहले मैं यहाँ पे ऐड करके कमिट करूंगा। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट ऐड और डॉट मैंने कर दिया। और उसके बाद गेट स्टेटस में अगर देखता हूँ गाइस, तो देखिए यहाँ पे मेरी तीनों फाइल स्टेजिंग एरिया में हो गया। और मुझे करना है तो गेट कमिट स्पेस -m स्पेस बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा, this is my get commit commit 1 commit
इंटर, और यहाँ पर मैंने ये सारी फाइल कमिट कर दी। और अगर आप स्टेटस देखना भी चाहते हैं तो अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। और अब मैं इस तीनों फाइल्स को पुश करता हूँ अपनी सेंट्रलाइज रेपोजिटरी लिस्ट में, जो कि मैंने कहां पर क्रिएट करी है, गिट हब में क्रिएट कर रही है। तो अगर मैंने इसको गिट हब के अंदर क्रिएट करी है तो सिंपल सा है, मैं यहाँ पे करूंगा गिट पुश -u origin origin मास्टर, एंड ये मेरे से यूजर नेम पूछ रहा है तो ICCP NORTH नॉर्थ INDI। ये जो यूजर नेम है गाइस ये मेरी रेपोजिटरी यानी कि गिट हब का है, तो ICCP नॉर्थ इंडिया एंड द पासवर्ड ICCP@1234567। तो गाइस यहाँ पे देखिए कि मैंने अपनी जो भी रेपोजिटरी है वो मैंने अपनी फाइल यानी कि LS करके मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे ये जो मैंने 3 फाइल्स बनाई थी, ये तीनों की तीनों फाइल्स मैंने कहां पर पुश कर दी अपनी गिट हब के अंदर कर दिया। सो आप देखिए यहाँ पर कि आई एम जस्ट क्लिक ऑन गिट हब, और गिट हब के अंदर अगर हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट 1 के अंदर, तो प्रोजेक्ट के अंदर देखिए यहाँ पे डॉकर फाइल, जेंकिन फाइल्स और इंडेक्स डॉट फाइल्स, ये तीनों की तीनों फाइल्स मेरी यहाँ पर आ चुकी हैं जो कि मैंने क्रिएट करी थी गिटहब पर। और आपको पता है कि पूरा सेंट्रलाइजली एक ही मशीन पे ये काम हो रहा है, बट पैरेलली जेंकिन्स अलग चल रहा है, गिट अलग चल रहा है, जो कि हमने अभी तक जो भी प्रीवियस टॉपिक्स करे थे उन सब में हमने हर चीज पर इंडिविजुअली बनाई थी। लेकिन यहाँ पर अब मैं पूरा का पूरा एक बेस मशीन, एक सिंगल मशीन को लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारी कितनी ज्यादा कॉस्ट बची हुई है। इज इट क्लियर गाइस? इतना इज इट क्लियर गाइस? उसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, और वो जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो आती है वो क्या बोलते हैं उसको, जो ऑटो ट्रिगर के लिए होता है, वर्ड हुक। हुक कहाँ पे आता है, एक मिनट गाइस, सेटिंग्स में गया मैं, एंड सेटिंग्स में जाके वेब हुक्स। तो गाइस ये वेब हुक्स भी आपको बनाना पड़ेगा, ये मैं आपको बताता हूँ, वेब हुक्स भी आपको बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने वेब हुक्स नहीं बनाया तो होगा क्या कि आपका ऑटो ट्रिगर्ड नहीं होगा, आपका ऑटो ट्रिगर्ड नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो चीजें हैं वो क्या हो, ऑटो ट्रिगर्ड हो, तो ऑटो ट्रिगर्ड के लिए आपको क्रिएट करना पड़ेगा वेब हुक। गॉट इन माय पॉइंट गाइस? आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा? वेब हुक। तो हाउ टू क्रिएट वेब हुक? तो सिंपल सा है गाइस, वेब हुक क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक ऑन वेब हुक एंड ऐड वेब हुक, और यहाँ पे आपको वही अपना बेस्ट यानी कि जो भी आपका यूनिक URL नेम है, इसी URL नेम यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा। तो लाइक का मैं यहाँ पे दे देता हूँ URL https:// क्या नाम दे भाई? गाइस बताओगे क्या नाम डालना है यहाँ पे? यहाँ पे आईपी एड्रेस आएगी सर्वर की, जेनकिन के सर्वर की आईपी एड्रेस आएगी। जरूरी नहीं है जेंकिन के सर्वर का IP एड्रेस डालो आप। नहीं, आप डालोगे तो वो कैसे उसको उठाएगा कि ये इस पे हमने वो बिल्ड करना है। अगर आप वहां से ट्रिगर करोगे, उसमें कोई पब्लिश करोगे, तो इसको कैसे पता लगेगा कि इस वाले सर्वर पे जाना है? तो प्रोजेक्ट URL है, सो आप जेंकिन का सर्वर का IP एड्रेस डालना चाहते हैं तो जेंकिन का सर्वर IP एड्रेस डाल दें। बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं उसका URL भी क्रिएट कर सकता हूँ जेंकिन का। फाइन। सो जेंकिन का URL क्रिएट करने के लिए क्या कमांड थी, चलिए हम यहाँ पे जेंकिन का सर्वर का IP डाल लेते हैं। तो हमारा तो सर्वर यही है जेंकिन का, पब्लिक है। ये पब्लिक IP हमने लिया। एंड पेस्ट, कॉलन उसके बाद कॉलन, 8080 ओके, और हाइफन, एंड उसके बाद गिटहब। गिटहब क्या क्या चीज, आता है इसमें? हाई ओ स्लैश गिटहब। एंड गिटहब डॉट मैं कॉम। इसको, गिटहब क्या जी, गिटहब क्या है? गिटहब तक ही होगा शायद। हाँ, गिटहब इतना डालना ही है। होगा। एंड मैं चेक ऐड कर वेब हुक। तो गाइस जब तक ये आपका वेरीफाई नहीं होता, यानी कि जब तक यहाँ पर आपका ग्रीन टिक नहीं आएगा गाइस, जब तक ये आपका होगा नहीं। और वेब हुक ऐड करना इसलिए जरूरी है
क्योंकि जब आप वहां पे ट्रिगर, तो आप चाहते हो कि आपका ऑटो ट्रिगर्ड हो, तो उस केस में आपका वेबहुक सर्विस आपकी होनी जरूरी है। तो मैं इसको, हमने यहाँ पे कर तो दिया है, और इसको हम एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो एरर अभी दे रहा है हमारा, तो वेबहुक में हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। एनीवेज, जस्ट अ मिनट गाइस, मैं अभी 1 मिनट मेरे को सर उसका यूआरएल वो दूसरा होगा, यूआरएल उसका होगा github-webhook, हुक्स होगा फिर हाइफन होगा, इतना होगा, उसके आगे और भी लिखना होगा। सो GitHub सही है 80 नहीं सर यहाँ नहीं, मैं देता हूँ आपको 1 मिनट में, मैं चैट में डालूं एक क्या? मिनट, थोड़ा सा देख के बताना, मैं भूल रहा हूँ यार, यहाँ पे यूआरएल मैंने लिखा भी नहीं मैं हुआ, मैं भूल गया। चैट में डालता हूँ 1 मिनट, हाँ यूआरएल https://github या jenkins 8080 : ये रहा, लेकिन इसमें आईपी एड्रेस गलत अलग है। नहीं यार, http आएगा। वेट, मैं GitHub webhook, ओके, 80/github हाइफन webhooks आना जरूरी था, नाम नहीं लिखा था हमने, और /root भी। तो ये है हमारा कि http:// और गिटहब के अंदर ही हमारा वेबहुक्स है, और /root को रिप्रेजेंट करता है, एंड अपडेट। तो गाइस ये क्या हुआ भाई, अपडेट नहीं हुआ क्या? फिफ्टीन टू जैसे 176 127, यहाँ पे जस्ट द पोस्ट इवेंट इन हो गया 3 अभी हो जाएगा, शो करा था ना, कोई नहीं, आप ट्रिगर करोगे तो हो जाएगा ये, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। तो गाइस 1 मिनट होल्ड करना, एक कॉल आ रही। यहाँ पर मैंने अपनी रेपोजिटरी फाइल्स भी अपलोड कर दी हैं, और यहाँ पर हमारा जेंकिन्स भी हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना चलते हैं और अब हम देखते हैं कि हमारा जो जेंकिन है क्या वो बिल्ड कर रहा है, जो भी कोड हम लोगों ने बनाए हैं तो क्या बिल्ड कर रहा है। तो पहली बात तो ये कि जो भी अब हम यहाँ पर अपनी रेपोजिटरी लिस्ट की बात कर रहे हैं, जिस भी रेपो के हैं, तो अगर हमें कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपना कोड, और कोड पे जाने के बाद हमें वो रेपो फाइल चाहिएगी। सो पहले आती है कि कि अगर मुझे अपनी पाइपलाइंस बनानी है, अगर आप अपनी पाइपलाइंस भी बनाना चाहते हो, अगर आप अपनी पाइपलाइंस बनाना चाहते हो, आप जेंकिन के अंदर अपनी पाइपलाइंस बनाना चाहते हो, तो न्यू आइटम्स, और न्यू आइटम्स के बाद मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया माई पाइपलाइंस, माई PIP पाइपलाइन 1, और आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया गाइस पाइपलाइन, और आपने यहाँ पे पाइपलाइन सिलेक्ट कर लिया, देन ओके, और ओके पे आपने क्लिक करा। ओके के करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ से पाइप लेना चाहते हो, गिटहब से लेना चाहते हो, तो जो भी आपका प्रोजेक्ट यूआरएल है वो आपने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अगर आप ट्रिगर्ड हब ऑटो ट्रिगर्ड करना चाहते हो तो आप ऑटो ट्रिगर्ड यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है ना, गिटहब
ऑटो ट्रिगर आप यहाँ पे कर सकते हो, या आप चाहते हो एवरीडे द पोल SCCM भी आप ले सकते हो, और यहाँ पे आप जाते हो पाइपलाइन स्क्रिप्ट, तो हमारी स्क्रिप्ट ऑलरेडी वहां पर है, तो हम चाहते हैं वहां से, या आप अपनी कोई स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखना भी चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि मेरा यहाँ पर बिल्ड कर दे ऑटोमेटिकली, कि मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पर हमने एक वहाँ पे फाइल बनाई है डॉकर बिल्ड, तो मैं अगर यहाँ पे करना चाहता हूँ तो लाइक DOCKER डॉकर BUILD build -T और लाइक WEB web SERV server 1 डॉट, मैं कोई भी यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिख देता हूँ एंड सेव, तो मेरे स्क्रिप्ट के अंदर एरर है। सो गाइज मैंने यहाँ पे सेव तो कर दिया है, बट अगर यहाँ पे क्या है कि मेरा अभी ऑटो ट्रिगर्ड नहीं हुआ है वो, क्योंकि अगर मेरा ऑटो ट्रिगर्ड होता तो वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया होता, तो मतलब कि मेरा अभी वेबहोक नहीं कर रहा है। सो एनीवेज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नॉर्मली अभी मैंने लिया है, तो मैं यहाँ पे क्या है मैनुअली ट्रिगर्ड करके देख लेता हूँ। तो मैनुअली मैं अगर ट्रिगर्ड करता हूँ तो अगर मेरा कोई भी प्रॉब्लम होगी या मेरी जो भी कनेक्टिविटी होगी तो वो मेरा यहाँ पे एरर शो कर देगा। और देखिए यहाँ पे इसने क्या है स्टार्ट तो करा है, बट यहाँ पे उसने मेरा फील्ड भी बता दिया है कि मेरा बिल्ड जो है प्रॉपर तरीके से ICCP इन्फोटेक है, तो ये मेरा फेल्ड हो चुका है। यहाँ पे अगर आप इसके देखना चाहते हो स्टेटस, तो ICCP ये मेरा एक ट्रिगर्ड है यहाँ पे जो मैंने अभी बनाया था, ठीक है ना। ICCP मेरा यूजर था, इन्फोटेक नाम का है, यूजर आईडी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना चलता हूँ सीधा सा डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे जाके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो भी मेरी पाइपलाइंस मैंने यहाँ पे अपनी बनाई है, और मैं इस पाइपलाइंस को स्टेटस अगर आप देखना चाहते हो लाइक लास्ट बिल्ड, तो मेरा कुछ बिल्ड हुआ ही नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं अपनी पाइपलाइन को डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ मेरी अभी कोई पाइपलाइन नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, आप पाइपलाइन अगर बनाना भी चाहते हो, जो स्क्रिप्ट हमने बनाई थी ना, वो स्क्रिप्ट को आप डायरेक्ट रन भी कर सकते हो यहाँ पर। और अगर आप डायरेक्ट स्क्रिप्ट को रन करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा है, हमने जो यहाँ पे ये स्क्रिप्ट कॉपी करी हुई है, मैं यहाँ पे Ctrl+C करता हूँ, और Ctrl+C करने के बाद हम जस्ट क्लिक न्यू, और यहाँ पे मैं दोबारा से नाम देता हूँ my-pib पाइप LINE लाइन 1, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ पाइपलाइंस पर। ओके ओके करने के बाद मैं सीधा से यहाँ पे आता हूँ, मैं गेट प्रोजेक्ट नहीं करता, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे पोल SCCM आप लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे ले सकते हो, शेड्यूलिंग आप ले सकते हो कि आपका जो एवरीडे ये करे, सो 1 2 3 4, कि यहाँ पे देखिए वो लिखा आ जाएगा कि डू यू रियली मीन्स द एवरी मिनट व्हेन यू शे एवरी डे एवरी ईयर, सारी चीज आपने यहाँ पे कर दी है, ठीक है। और यहाँ पर आप लेते हैं तो यहाँ पे मैं यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट कर देता हूँ, जो मैंने स्क्रिप्ट बनाई थी किसकी, जेंकिन की। तो मैंने यहाँ पे जेंकिन की स्क्रिप्ट बनाई थी, एंड मैं यहाँ पे बिल्ट अदर कॉम डू यू गिटहब प्रोजेक्ट, मैं अभी नहीं ले रहा यहाँ पर, ये मैंने स्क्रिप्ट एंड सेव। सो अभी ये मेरा मैनुअल बिल्ड प्रोसेस है, तो यहाँ पे देखिए इसने मेरा क्या कर दिया, बिल्ड स्टार्ट कर दिया। तो या तो आप अपनी डायरेक्ट पाइपलाइंस भी बना सकते हैं, या अगर आप कोई प्रोजेक्ट लाइक आप चाहते हो कि ये देखिए यहाँ पर मेरी विकास योगेश शशि, तो ये मेरी यहाँ पर मल्टीपल पाइपलाइंस बन गई। अगर आप चाहते हो कि आपकी पाइपलाइंस दोबारा से बने, ठीक है, या आप चाहते हो कि आपकी पाइपलाइंस अगर आप एडिट करना चाहते हो, तो आप अपनी पाइपलाइंस को एडिट भी करना चाहते हो, या दूसरी पाइपलाइंस आप करना चाहते हो, तो वो पाइपलाइंस भी आप बना सकते हो। तो आप मल्टीपल पाइपलाइंस अपनी यहाँ पर बना सकते हो कि उसने कितने सेकंड लिए, कितना टाइम लगा। तो जो भी मैंने अपना कोड डाला था उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या कर दिया, उसको बिल्ड कर कर मेरे यहाँ पे वो पाइपलाइंस क्रिएट करके दे दी। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो लाइक कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन में मैं जाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका एक अब यहाँ पर अगर आप कोई भी चेंज भी करना चाहते हो, लाइक आप यहाँ पर कुछ भी चेंज करना चाहते हो, लाइक विकास की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडिया, INDIA इंडिया। लाइक आपने फिर से अपनी कोडिंग में कुछ चेंजेस करी, लाइक
INDIA इंडिया 5। तो आपने अपनी कोडिंग में कोई भी चेंज करी, और कोडिंग में चेंज करने के बाद भी आप यहाँ पर गए अपने ट्रिगर्ड के अंदर। ट्रिगर्ड के अंदर मैं नहीं जा रहा, क्योंकि अभी मैं ऑटो ट्रिगर्ड में गिट हब हुक से मैं कोई फाइल नहीं ले रहा हूँ, मैं यहीं से ये फाइल ले रहा हूँ एंड देन सेव। और मेरा ऑटो बिल्ड चलेगा नहीं, क्योंकि ऑटो बिल्ड वाला ऑप्शन मैंने इनेबल करा ही नहीं है। तो अगर आप ऑटो बिल्ड वाला इंस्टेंस भी क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको कराऊंगा। और दोबारा से मैं यहाँ पे बिल्ड नाउ करता हूँ, तो देखिए मेरा सेकंड बिल्ड है, और उसने मेरी यहाँ से फिर से एक नया बिल्ड क्रिएट करके दे दिया, इंडिया, इंडिया 5 एंड शशि। गॉट इट। तो ये आपका पाइपलाइन बिल्ड करना है। लाइक अगर मैं यहाँ पे अपना एक और कोई प्रोजेक्ट, लाइक तो मैं यहाँ पे डिलीट पाइपलाइंस कर देता हूँ ये मैंने। अब मैं अगर यहाँ पे अपना कोई नया प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ जो कि कहाँ से आए, गिट हब से आए, जो कि कहाँ से पुल हो, गिट हब से पुल हो। तो अगर आप गिट हब से कोई भी प्रोजेक्ट पुल करना चाहते हो तो लाइक का मैं यहाँ पे आता हूँ अपना गिट हब पर, और यहाँ पे मैं देखता हूँ पहले कि मेरा जो सेटिंग्स है तो वेबहुक मेरा एस्टेब्लिश हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मेरा अगर वेबहुक काम नहीं करेगा तो मेरा ऑटो ट्रिगर्ड नहीं होगा। सो ये मेरा एरर दे रहा है गाइस। तो यहाँ पर मुझे इसका जेंकिन का यूआरएल डालना पड़ेगा। गाइस यूआरएल किसी को याद है? लोकल होस्ट, जेनकिन लोकल होस्ट, ये तो होता ही है। और उसका डैशबोर्ड पे चेक करा ना, ऊपर जो जेनकिन का डैशबोर्ड है ऊपर शो कर रहा होगा, यही तो है ही। और इसका कहाँ आ हमने रहा क्या डाला है? है? ऊपर 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 जो गूगल का हो ना, इसमें इसको कॉपी कर लो। ये डाला था हमने, क्या डाला था वहां पर? गलत डाला था। वेबहुक हमारा नहीं बना है, वेबहुक नहीं बनेगा तो एरर देगा। इसको कॉपी करके वहां पर डालना है। इस वाले हमने ये नहीं डाला था शायद, वहां पर कुछ गलत स्लैश डाला था बीच में शायद। चेक करने एक बार गिटहब पर। ये डाला है क्या? अच्छा अच्छा, HTTP एक मिनट, हमने यहाँ पे एक नीचे जो ये है ना वेबहुक के नीचे, ये एप्लीकेशन एप्लीकेशन ये कंटेंट टाइप को सिलेक्ट करना जरा। एप्लीकेशन जेसन, इसको ऐसा नहीं है। एप्लीकेशन हेलो, हाँ हाँ, सेव कर देना इसको। गिटहब अंडरस्कोर आएगा या हाइफन आएगा? हाइफन। हेलो हम्म। हेलो, हाँ बताओ डियर। यूआरएल सही तो है वो? यूआरएल एप्लीकेशन जेसन को सिलेक्ट किया था वहां पे, करा था यार, सिलेक्ट करा था। तब भी नहीं हो रहा है। ये तो मैंने डाला था। दिखाना, एक मिनट रुको यार। लोकल होस्ट कॉलन 54567, नाम भी डालते हैं ना यार, लोकल होस्ट नहीं डालना ना मैं। यहाँ पे जेंकिंस, जेंकिंस कॉलन .com। एक मिनट गाइस, मैं देखता हूँ, वेट, एक मिनट देना मेरे को।
1 मिनट। This ये conference भी will now प्रॉब्लम है, be तो हम क्या recorded. करते हैं, अगर हम अपना जेंकिन डायरेक्ट उस मशीन पर बनाते हैं रेदर देन कि हम अपनी फिजिकल मशीन पे ना बना के अगर हम डायरेक्ट वाली मशीन पे बनाते हैं तो मुझे पता है हो जाएगा, बट मेरा कंसर्न वो नहीं है। मेरा कंसर्न है कि हमने अगर जेंकिन डॉकर पे करा है, अगर हमने जेंकिन्स अपना डॉकर पे इंस्टॉल करा है, तो गाइस डॉकर से भी हमारा पुश होना चाहिए कोड। बट ये एरर ले रहा है, यानी कि हमारा क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पोर्ट नंबर 8080 सब चीज अलाउड है, जेंकिन हमारा यहाँ पर एक्सेस हो रहा है डॉकर से, तो दैट मीन्स कि इसमें तो हमारी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। सेव चेंजेस हम करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे मैं बिल्ड नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए मेरा सेकंड बिल्ड नाउ स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मैंने अपनी फाइल एडिट करी थी। और कंसोल आउटपुट में जाके मैं देखता हूँ, तो इस सक्सेस्ड index.html फाइल को हमने कमिट करा था, तो अपडेट index.html फाइल। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारा मैनुअली तो हो रहा है, बट ऑटो बिल्ड ना होने के वाले कारण सिर्फ वही है कि हमारा जो वेब हुक है गाइस उसका एरर है। अगर वेब हुक होता तो हमारा यहाँ पे ऑटो वो भी चल जाता है। लाइक कि मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ अपना, लाइक मैं अपना एक प्रोजेक्ट, एक जावा का प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, सिंपल सा मैं एक जावा का प्रोजेक्ट भी बनाना चाहता हूँ। आप उसके लिए रिपोजिटरी भी बनाना चाहते हो, या आप कुछ भी कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे ग्रेडल ले लेता हूँ, आप मल्टीपल रिपोजिटरी भी आप ऐड कराना चाहते हो तो आप यहाँ पर अपना ऐड करा सकते हो। लाइक अगर मैं बात करता हूँ कि मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैं एक्शन में गया, और एक्शन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके काफी सारे वो आ रहे हैं वर्क फ्लो, और आपके मल्टीपल वर्क फ्लो आ रहे हैं। लाइक आप किस चीज को डिप्लॉय कोड करना चाहते हो, आप डिप्लॉय नोड जेएस करना चाहते हो, डिप्लॉय क्लाउड के करना चाहते हो, अमेजोन EC2 के प्रोजेक्ट आप करना चाहते हैं, तो ये चीजें जो है ना ये ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रिप्ट ऐड कर देंगे। तो ये आपके प्रोजेक्ट्स हैं, तो लाइक रस्ट, रूबी, पब्लिश जावा, ये सब मैंने कर दिया यहाँ पे, आर पैकेजेस वगैरह। या मैं कहता हूँ जावा विद ग्रेडल, तो मैं लाइक गिटहब एक्शन का जावा विद ग्रेडल करता हूँ, सेटअप द फ्लो वर्क फ्लो। और मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पर मेरी ये आ गई है, और मैं लाइक ये मेरा जावा डॉट ग्रेडल की मेरी ये यहाँ पे पूरी की पूरी फाइल्स है। और इस फाइल को मैं अगर यहाँ पे सेव कर देता हूँ, लाइक आपका कोई जावा से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, तो ये देखिए यहाँ पे एक्शन आ गया, अप टू JDK 1.8 ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए, एक्शन ही हो जाए, तो ये सारी चीजों को ऑटोमेटिकली बिल्ड कर दे। तो मैंने यहाँ पे चीज डाली। अब इससे आगे अगर आप और भी कोडिंग अगर आपको जावा की आती है आप यहाँ पे कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टार्ट कमिट, और मैं इसको कमिट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे लाइक का कमिट एड ए कमिट आईडी यहाँ पे दे देता हूँ, दिस इज माई जावा कमिट 1, कमिट 1 जावा, और कमिट न्यू फाइल। तो वहां पे देखिए कि यहाँ पे मेरी यहाँ पे 3 फाइल बन रही थी, वहां पे मेरी एक और grade.yaml नाम की फाइल बन के आ जाएगी प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब मेरी यहाँ पे ये एक और आ चुकी है, और अब मैं अगर इसको यहाँ पे जाके कमिट करता हूँ, लाइक अगर मेरा वर्क फ्लो अगर होता तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया होता, ग्रेडल जावा का कोई प्रोजेक्ट है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर देखिए मुझे यहाँ पे मैनुअली दोबारा से क्या करना पड़ेगा, बिल्ड नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे कमिट स्टार्ट हुआ नहीं। लेकिन मैं अगर यहाँ पे करता हूँ बिल्ड नाउ, वेयर, यहाँ पे मैं आया और मैं यहाँ पे करता हूँ बिल्ड नाउ, तो देखिए मैंने दोबारा से वहां पे फाइल एडिट करी थी, और मैंने दोबारा से वहां पे फाइल एडिट करी थी, तो वो यहाँ पे दिखा देगा सारी की सारी कि जो भी मैंने जावा, तो माई जावा कमिट 1, तो देखिए मैंने वहां पे जावा का कोई प्रोजेक्ट ऐड करा था, और ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसने क्या कर दिया, बिल्ड कर दिया। इज इट क्लियर गाइस? इज इट क्लियर? क्या सर क्लियर है? तो गाइस इतना क्लियर है? पहले मुझे बताइए। क्या कल सर? कल भी मैं यही चीज कराऊंगा, बट कल इसके अंदर हम क्या चीज ऐड करेंगे, कल हम अपना मास्टर और स्लेव वाला कॉन्सेप्ट क्रिएट करेंगे। देन अगर आप देखें कि आपको यहाँ पर जब मैंने कॉन्फ़िगर करा था अपना, अगर आप लोगों को पता हो कि जब मैंने अपना प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर करा था, तो यहाँ पर ये क्रेडेंशियल्स पूछ रहा था, ये हमसे
क्या पूछा था? क्रेडेंशियल्स पूछा। अगर आप अपना क्रेडेंशियल्स बनाना भी चाहते हो तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे आइए और आप पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट पे आ रहे हो। सो मैं आई एम जस्ट क्लिक ऑन डैशबोर्ड और पर्टिकुलर ये मेरा प्रोजेक्ट है। सो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आ रहा होगा, डैशबोर्ड पे चलते हैं भाई। ये यहाँ पे गेट है, एक मैंने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन देख रहा हूँ मैं, कहाँ पर आ रहा है? मैनेज क्रेडेंशियल्स पे गए और मैनेज क्रेडेंशियल्स पे जाके ये मेरा जेंकिन है। तो ये मेरा एक डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स बना हुआ था जो हम यूज कर रहे थे। आई एम जस्ट क्लिक ऑन जेंकिन ग्लोबल एंड ऐड क्रेडेंशियल्स, और ऐड क्रेडेंशियल्स में जाके यहाँ पे देखिए आपका पहला तो आ रहा है ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब है एनी टाइम, हर चीज पे चलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जेंकिन टू जेंकिन का से रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो आप यहाँ पर सिस्टम, तो आपके पास दो है, तो दिस इज अ जेंकिन नोड ओनली और दिस इज अ वर्ल्ड वाइड, कोई भी नोड होगा। तो हम यहाँ पे लेते हैं कोई भी नोड, यानी कि हमारा प्रोजेक्ट कहीं भी किसी भी नोड पे बना हो वहां से आ जाए। दूसरा मल्टीपल है कि वो किस चीज को वेरीफाई करे, वो यूजर नेम और पासवर्ड को वेरीफाई करे या किस चीज को वेरीफाई करे। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस आ रहे हैं गिट हैब ऐप, या ये हम यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड दे, क्योंकि हम अपना क्रेडेंशियल्स बनाना चाहते हैं कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसको कौन सा यूजर हैंडल करेगा, सिंपल सी बात है। तो लाइक मैं यूजर नेम यहाँ पे दे देता हूँ योगेश, और पासवर्ड दे देता हूँ ASD@1234, और आईडी मैं दे देता हूँ लाइक YOGESS योगेश आईडी। तो नाम दे दिया योगेश आईडी और ओके। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, अपना एक योगेश के नाम का क्रेडेंशियल्स यहाँ पर बना दिया। तो ये योगेश के नाम का जब क्रेडेंशियल्स मैंने बना दिया और आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर योगेश क्रेडेंशियल्स, तो आप देखिए यहाँ पे योगेश का ये मेरा क्रेडेंशियल्स बन के स्टार्ट हो गया। अब मुझे अगर ये क्रेडेंशियल्स ऐड करना भी है तो मैं क्या करूंगा, जो भी मैंने अपना प्रोजेक्ट यानी कि जो भी मैंने अपना आइटम्स बनाए हुए हैं, यानी कि ये मैंने अपना प्रोजेक्ट गिट बनाया हुआ है यहाँ पर, और मुझे अगर कॉन्फ़िगर में जाना है, कॉन्फ़िगर में जाने के बाद मैं यहाँ पर जाके उसका क्रेडेंशियल ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अब ये क्रेडेंशियल शो दिख जाएगा योगेश, और ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका क्रेडेंशियल्स को ऐड कर दिया है और सेव। एंड वही है कि अब दोबारा से अगर आप यहाँ पे कोई फाइल प्रोजेक्ट एडिट करते हो या व्हाटएवर कुछ भी आप एडिट करते हो, लाइक मैं यहाँ पे कोई भी फाइल को दोबारा से गिटहब के अंदर एडिट करता हूँ, कहाँ गया हमारा गिटहब, और मैं दोबारा से इंडेक्स वाली फाइल को ही गाइस एडिट कर लेता हूँ, या जेंकिन वाली फाइल को इस बार एडिट कर लेता हूँ। तो क्लिक ऑन जेंकिन्स और लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडिट। तो आप जरूरी नहीं है, मैंने आपको जब गिट पढ़ाया था तो मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि आप डायरेक्ट फाइल्स वगैरह यहाँ से भी बना सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया राज, मैंने एक छोटी सी चेंज करी है राज, और यहाँ पे मैंने कमिट डाल दिया लाइक माई राज कमिट, और लाइक कमिट टू, ये लिख दिया एंड कमिट चेंजेस। अब मैं जैसे ही चेंज करता हूं, और अगर मेरा वेब हुक काम कर रहा होता तो गाइस ये जस्ट चेंज करता और ऑटोमेटिकली और एप्लीकेट होता। तो एनीवेज कल मैं इसको बता दूंगा इस प्रॉब्लम को, अगर हमारा डॉकर वाला थोड़ा सा है, बट अगर नहीं हुआ तो कल हम डायरेक्ट बनाएंगे एक बार और, कि ये तुमने डॉकर पे एक प्रोसेस से बताया था। तो कल डेफिनेटली मैं जेंकिन खत्म करूंगा ये हर हाल में। तो यहाँ पर बिल्ड नाउ दोबारा से हम क्लिक करते हैं, जैसे बिल्ड नाउ करेंगे तो हमारा ट्रिगर्ड 4 आ गया। अगर ये रेड कलर से शो करता है तो ये आपको एरर देगा। क्लिक करा यहाँ पर, और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कंसोल हिस्ट्री पे देखता हूँ, और कंसोल हिस्ट्री पे देखता हूँ तो देखिए माई राज कमिट, और इसमें बता दिया। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, बिल्ड कर रहा है। इज इट क्लियर गाइज? इतना क्लियर है? इतना जी क्लियर सर। है गाइज? क्या है और क्या? अब हम चलते हैं अपना यहाँ पर, और ये हमारी डॉकर है, और ये हमारी फाइल हमने यहाँ पे कॉपी करी, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे कंट्रोल V मैंने करा और इंटर मारा।
और कॉलन 80। अबे भाई एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया था यहाँ पर कि सिंपल सा कि हम लोगों ने यहाँ पर, अगर आपको पता हो तो यहाँ पर हमने एक ls index.html फाइल बनाई थी, डॉकर फाइल बनाई थी और एक जेंकिन फाइल्स बनाई थी। हमने यहाँ पे 3 चीज बनाई थी। अब अगर आपको यहाँ पर इमेज बनानी है तो आप क्या कर सकते हो, build बिल्ड डॉकर बिल्ड docker build -t or like a web server server and dot. So docker build -t, सॉरी मैं उसके अंदर हूँ, शेयर cd के कर अंदर। देता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ पहले, क्योंकि मैं कंटेनर के अंदर हूँ। एग्जिट कर दिया और अब मैं करता हूँ ls करता हूँ। तो यहाँ पे मेरी एक डॉकर फाइल है और मैं अगर यहाँ पे एक जो मैंने अपनी डॉकर की फाइल यहाँ पे बनाई थी, अगर आप लोगों को पता हो, तो मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ। सिंपल सा है, मैंने वो फाइल बनाई हुई है ऑलरेडी, तो मैं वेयर इज कहीं देख रहा है गाइस डॉकर कंटेनर, यहाँ पे मैंने डॉकर की एक फाइल बनाई थी। सो मैं इसको कंट्रोल कंट्रोल सी कर लेता हूँ एंड अपना चलता हूँ मैं यहाँ पर लाइक vim डी डॉकर फाइल तो हमारी ऑलरेडी है ही, तो vim डॉकर फाइल, और यहाँ पे देखता हूँ तो यम वाली फाइल है। यहाँ पे मैं i4 इंसर्ट करता हूँ और ये सारी चीजें रिमूव कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये मैंने अपनी एक वेबसाइट की वेब पेज की फाइल में यहाँ पे बना रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई है ubuntu debian fortran escape colon wq and vim like index index.html और i4 insert we welcome to indi india web escape colon wq और उसके बाद dock या डॉकर build बिल्ड स्पेस -t और वेब server सर्वर 1 डॉट, और मैंने यहाँ पर एक इमेज क्रिएट कर दी अपनी। और इस इमेज क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल सा है कि मैं अपना वेब सर्वर का एक कंटेनर बनाना चाहता हूँ। तो वेब सर्वर का अगर मैं अब कंटेनर यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, तो पैकेजेस मेरे सारे इंस्टॉल्ड हो रहे हैं ये। तो अगर मेरी वेब फाइल के अंदर कहीं एरर आएगा तो वो मेरा एरर सॉल्व हो जाएगा। तो इज इट डन? तो ये मेरा वेब सर्वर सक्सेसफुली हो गया। और अब मैं यहाँ पे अगर अपना कंटेनर डिप्लॉय करता हूँ तो सिंपल सा है गाइस कि कंटेनर के लिए मेरा क्या है, डॉकर रन हाइफन td स्पेस हाइफन हाइफन name नेम wv वेब con1 स्पेस हाइफन p, और p में मैं दे देता हूँ लाइक का 80 कॉलन 80 और इमेज नेम मेरा इमेज नेम क्या था गाइस, इमेज नेम क्या थी मेरी, किस नाम से मैंने इमेज बनाई थी, वेब इमेज 1 वेब इमेज 2 docker डॉकर images। तो वेब सर्वर 1, तो वेब सर्वर 1 के नाम से मैंने इमेजेस बनाई थी। तो डॉकर रन स्पेस हाइफन it स्पेस हाइफन हाइफन name नेम
WEB web 1 space -p के बाद 81 में यहाँ पे दे देता हूँ इस बार नाम कॉलन 80 और मेरा वेब सर्वर web SF server 1। तो Apache 2 could not reliable determine this service full qualified domain name using 172.17.0.1 reword name directly globally to surprise this message. Control chat. You have to remove or rename that container name. क्या यार वेब सर्वर इमेज शायद ये वही लैब करा रहे हैं जो हमने वहाँ ये लास्ट में जो ये वेब सर्वर एक लिखा है पोर्ट -80 के बाद वेब सर्वर 1 मिनट बेस बिन बेस ओपन में स्लैश ये लास्ट का वेब सर्वर जो है ना वेब सर्वर पर वेब सर्वर ये तो हमारी इमेज नेम है ना जो मैंने अभी बिल्ड करी है ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है। हाँ ये ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है ठीक है वेब सर्वर ये वेब का नेम चेंज कर दो अब पोर्ट भी तो 80 पोर्ट नंबर भी हमें करना पड़ेगा ना ये लाइक 85 ले लेते हैं उसमें चेक यानी मैं आपको चाहता हूं कि जो हम ना कंटेनराइजेशन पे काम करें रेदर देन ये खुल गई तो मैंने पोर्ट नंबर 85 दिया तो देखिए मेरी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गया एक्चुअली मैं चाहता हूं कि आप बेस मशीन ना बना के आप अगर जेंकिन टूल भी यूज कर रहे हो आप गिट भी यूज कर रहे हो वट एवर आप जितने भी टूल्स यूज कर रहे हो ना तो आप वो सारे टूल्स कंटेनर पे बनाइए समझ रहे हो विकास बलोदी गोपाल मेरा कंसर्न क्या है मेरा कंसर्न ये है कि आप जो भी लैब करते हो ना आप उसको कंटेनर पे डिप्लॉय करो रेदर देन फ्रेश आप जो जेंकिन का वेबबुक बना रहे हो ना वो आप फ्रेश वाली मशीन पे बना रहे हो बेस मशीन पे आपने डायरेक्ट जेंकिन इंस्टॉल करा है तो उस केस में क्या है कि अगर आप डायरेक्ट आईपी डालोगे तो वो ले लेगा क्योंकि मैंने भी करा था तो मेरा ले लिया था लास्ट टाइम ठीक है ना बट मैं नहीं चाह रहा मैं चाहता हूं कि हम जो भी चीज डिप्लॉय करें हम कंटेनराइजेशन सिस्टम यूज करें आपने अभी शायद कंटेनर पे नहीं बनाया होगा जेंकिन आपने डायरेक्ट इंस्टॉल कर रखा होगा इसलिए आपका ले रहा है ठीक है कंटेनर भी करके देखो जी हाँ कंटेनर पे करना अगर कोई एरर फाउंड हो जाता है ना सॉल्व हो जाता है तो मुझे बताना ठीक है तो कल से पहले करना ही है क्योंकि कल मैं आपका मास्टर स्लेब और वो कि अगर हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो किस तरीके से हम अलग अलग स्लेब्स को हम अपना एड ऑन कर सकते हैं तो आज हमने बताया था कि कैसे हम अपने कंटेनर बनाएं कंटेनर पे हमने जेंकिन इंस्टॉल करा बिल्ड करा पुश पुल करा ठीक है ना और ये वेब हुक वाला हो जाता है तो ऑटो पुशिंग भी हमारा हो जाएगा तो कल अपना मास्टर और स्लेब वाला कॉन्सेप्ट है वो सारी चीजें और प्लगइन्स वगैरह कैसे आप ऐड कर सकते हैं वो सारी चीज करके हम इसको फिनिश करेंगे एंड नेक्स्ट वीकेंड पे हमारी क्लासेस होंगी नहीं क्योंकि ऑफ है होली का